हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम महेंद्रगढ़ के एक ऐसे कॉलेज के अंदर बैठे हैं जिस कॉलेज के अंदर गर्ल्स ही खास तौर पर पढ़ने के लिए आती हैं, जहां पर 600 अगर बच्चे पढ़ते हैं तो 600 के 600 बच्चे सारी गर्ल्स हैं। महिला कॉलेज है ये अपने आप में। तो ये कॉलेज कहाँ है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा सकते हैं, कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए यहाँ के जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हैं, ओनर हैं, सभी हैं अपने आप में। चेयरमैन सर तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके जो लड़के हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। संदीप यादव जी मेरे साथ बैठे हैं। मैं संदीप यादव जी का अपने इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। जी सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा शमशेर जी कि आपने आपका कीमती समय में दिया, और कॉलेज प्रांगण में पहुंचने पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इंडिया न्यूज़ पॉइंट का स्वागत करता हूं। जी सर। संदीप जी, बहुत कॉमन सा सवाल। एक्चुअल में हमारी एक कोशिश है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने +2 किया है तो +2 करने वाले स्टूडेंट्स को ये पता चले कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं, ताकि वो पर्टिकुलर कॉलेज और सही शिक्षण संस्थान में सही कोर्स में दाखिला ले सके। तो अपने कॉलेज के बारे में बताइए पहले तो। जी शमशेर जी, मैं सबसे पहले आपको शुरुआत करता हूं कि 2014 के अंदर हमने डिग्री कॉलेज स्टार्ट किया, और महेंद्रगढ़ का ये पहला सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज है, महिला कॉलेज है। और जब हमने शुरुआती दौर किया तो उस समय थोड़ी सी कठिनाइयाँ भी आई, परेशानियाँ भी बहुत आई, लेकिन 2015-16 से जैसे ही हमने हमारे समाज को भी जागरूक किया और जो फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की, और हमारे रिजल्ट को देखते हुए लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, अभिभावकों ने बहुत साथ दिया, और आज लगभग पूर्णतः हमारी काफ़ी सीट्स भरी हुई हैं। और कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि आप लगा लीजिए, जैसे कि रेगुलर क्लासेस ले लीजिए। तो अगर मेरे पास स्टार्टिंग में जब हमने 2015-16 में जब हमारे पास यूजी कोर्स था, सबसे पहले हम यूजी कोर्स लेके आए। उसके बाद पीजी कोर्स जब आया तो फर्स्ट टाइम हमारे पास एमएससी मैथ्स और फिजिक्स था हमारे पास। तो एमएससी मैथ्स में आज भी मुझे याद है कि एक ही विद्यार्थी था जब फर्स्ट टाइम जब हमने कॉलेज चलाया, लेकिन हमने उस विद्यार्थी के लिए भी रेगुलर क्लासेस के लिए पूरे टीचर्स का प्रबंध किया और प्रॉपर उसकी क्लासेस लगाई, और नेक्स्ट ईयर उस चीज़ का हमें बेनिफिट भी मिला और एडमिशन्स भी बढ़े, और काफ़ी हद तक उन रेगुलर क्लासेस को देखते हुए बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है। और वो कहीं ना कहीं हमारे को भी सेटिस्फिकेशन देता है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं जाके अच्छा स्टैंड कर रहा है, वो अच्छी जगह उसको जॉब भी मिल रही है और उस अच्छी जगह उसका प्लेसमेंट होता है। और वो सब इसीलिए ही हो पाता है कि आप बच्चों को रेगुलर क्लासेस देंगे तो वो अच्छे से। अब आती है बात टीचर्स की। जी, तो टीचर्स हमारे पास वेल क्वालिफाइड हैं, जो भी यूजीसी के नॉर्म्स हैं, जो भी यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और विद्यार्थियों के द्वारा ही उनका चुनाव होता है। एक डेमो क्लासेस जो भी होती हैं उन्हीं के द्वारा उनसे चुनाव किया जाता है, और उनकी जो एलिजिबिलिटी है टीचर्स की, वो सब पूरे एक्सपीरियंस 10-15 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं। और ऐसा नहीं है शमशेर जी की जैसे केमिस्ट्री है तो सिर्फ केमिस्ट्री में एक टीचर है जो आपको, जो टीचर जिस चीज़ का स्पेशलाइजेशन जिसका है, एमएससी में स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक है तो वो इनऑर्गेनिक ही पढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है। फिजिक्स में 2 टीचर हैं, मान लीजिए 2 पेपर होते हैं बीएससी में, तो 2 टीचर हैं तो 2 डिफरेंट टीचर हैं। अब आती है बात एमएससी की पीजी कोर्स के अंदर, तो हमने वहाँ भी अगर उस बच्चे के 4 पेपर हैं तो उन 4 पेपर को 4 डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस बंदा जो जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो विद्यार्थियों को वही चीज़ पढ़ाएगा और अपना बेस्ट देगा, ऑब्वियसली बात है। और वेल एक्सपीरियंस साफ है तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपना बेस्ट ही देते हैं। जी, अच्छा, बात रही ये तो कॉलेज के बारे में और टीचर्स के बारे में, लेकिन बात करें कोर्सेज की कि स्टूडेंट्स यहाँ कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो वो बताएं एक बार। जी, आप शुरुआत कर लीजिए। देखिए, आज के जो युग को देखते हुए आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है, और अगर हम छोटी इकाई से लीजिए तो एक छोटा सा कोर्स हो जाता है, यूजी किया है, जस्ट डिग्री भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इस देश के सर्वोच्च पद होते हैं, जैसे कि आईएएस लगा लीजिए, आईएएस के अंदर भी जब आप जाएंगे एडमिशन देने, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उसमें भी रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आप बीए है, जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो आईएएस बनते पहले तो ये एक ऐसा ही था कि जो बीए करेगा, जो आर्ट्स लेगा वही आईएएस बनेगा, लेकिन हाल फिलहाल बच्चा और भी ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकता है। तो हमारे पास बीए है,
बीए में सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बच्चा पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, एडिशनल सोशियोलॉजी से कर सकता है, फिजिकल एजुकेशन ले सकता है, बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और वो सब हमारे पोर्टल पे दिखाए भी गए हैं जी। उसके बाद आती है बात साइंस के स्टूडेंट्स की। अब साइंस के स्टूडेंट्स दो चीज़ों में बटे होते हैं, नॉन मेडिकल और मेडिकल। और आपको जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि हमने स्टार्टिंग में ही इस क्षेत्र के लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों की पास कोर्स की क्लासेस हम लेके आए। और नॉन मेडिकल की हमारे पास 160 सीट के लगभग हैं और मेडिकल की 80 सीट है और प्रॉपर उनकी क्लासेस लगती हैं। अब जैसे आप लगा लीजिए जूलॉजी है, बॉटनी है, बीएससी मेडिकल में केमिस्ट्री है और नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और आप जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग जो हमारे मतलब महिला जो होती है वो लगभग ऑप्ट करती है, वो टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और उसके लिए उनके लिए बहुत यूज़फुल कोर्स है ये। उसके बाद आती कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो इलाके की मांग को देखते हुए हमारे पास कॉमर्स भी है, हम बीकॉम क्लासेस भी चलाते हैं। अब रही बात कि बच्चा इन यूजी कोर्सेज को करने के बाद कहीं दूर ना जाए और उसको परेशानियां नहीं हो, क्योंकि एक बच्चा एक समय जब अपने पूरे कॉलेज 3 साल, एक कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स है वो 3 साल का होता है, वो 3 साल जब इस कॉलेज को देता है तो ऑब्वियसली बात है उसका एक आंतरिक मन का यहाँ से जुड़ाव हो जाता है और हमारा भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो टीचर्स को समझ जाता है, हम बच्चे को समझ जाते हैं, हम उसके पोटेंशियल को समझ जाते हैं। तो एमएससी भी आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एमए कोर्स भी है अपने पास इंग्लिश से, आर्ट्स की बात ली जाए तो। और रही बात फिर आप कॉमर्स में फिर जाते हैं तो आपके पास पीजी कोर्स वहाँ पे भी है, एमकॉम भी हमारे पास है। तो ये डिफरेंट कोर्सेज़ हैं अपने पास। अच्छा, डिफरेंट कोर्सेज़ यहाँ पर हैं अपने पास। और ये सारी जो सीटें हैं जो इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए सभी महिलाओं के लिए हैं? बिल्कुल, टोटली एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो मेल। हमारी एफिलिएशन भी है। और रही बात सेकंड ये है कि ये चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा कदम था स्टार्टिंग में। मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताऊंगा कि इवन खुद मेरे छोटे भाई हैं, वो भी अपनी जो डिग्री कर रहे हैं वो यहाँ से नहीं कर रहे हैं, अन्यथा वो भी कर सकते हैं। तो अब रही बात, जब 2014 में जब शुरुआत हुई तो बहुत कम स्टूडेंट्स थे, बहुत से लोगों ने कोएड के लिए बोला भी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हमें एक समाज को भी देखना चाहिए। आज आप खुद भी ट्रैवल करें अगर पब्लिक व्हीकल के अंदर तो बहुत अनसेफ्टी है। मैं ये नहीं कहता कि इस माहौल को देख के हमारे विचार बदल जाने चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर हम अपने बच्चे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें या अगर हम ऐसा कर दें कि जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा भी ले पाएँ, बाहर भी जा पाएँ, एडमिशन्स भी करवा पाएँ और अपनी शिक्षा को आगे लेके भी जाए। क्योंकि हर जगह आप नहीं समझा सकते, हर अभिभावक की ऐसी सोच नहीं होती है और काफ़ी बच्चों का जो सपने हैं वो वहीं टूट जाते हैं, वो सुविधाओं की कमी के अंदर वहीं पे टूट जाते हैं। तो मैं हम लोगों की सोच थी, देखिए हम बहुत बहुत आभारी हैं चेयरमैन साहब के, वो मेरे पिता हैं और उन्हीं के दिए संस्कारों पे भी हम चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने एक कदम उठाया। अच्छा, आपने बात की सिक्योरिटी की और यहाँ पर सुविधा की, तो क्या स्कूल या जो अपना जो कॉलेज है इसके लिए बस सर्विसेज भी उपलब्ध हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक बात जानकर बड़ा मतलब आप आश्चर्य होगा कि हमने इस तरीके से नहीं किया कि जैसे मैं बताऊं कि कोई भी कॉलेज है या स्कूल है वो अपना एक स्टैंड बनाता है कि आपका बस यहाँ आएगी। हमने शुरुआती दौर से ये चीज़ सोची थी कि आप बस फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, लेकिन आप डिफरेंट क्या हैं फिर सबसे। आप बस फैसिलिटीज़ तो बहुत से कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करें, लेकिन हमारी जो बस होगी वो एक गांव है तो उस गांव के चारों ओर घूमेगी और बच्चे का जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, देखिए एक छोटी सी गली है वहाँ तो बस नहीं पहुँच सकती, लेकिन वो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा और उसके घर के सामने बच्चे को उतारा जाता है। और पूरा रही बात सिक्योरिटी की तो ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी हो ही गई जब सुविधा इतनी अच्छी दे दी तो सिक्योरिटी अपने आप हो गई। घर से बैठाना, घर से मान लीजिए जिस स्टूडेंट ने +2 कर लिए वो बच्चा अभी एडमिशन लेना चाहता है तो अपने कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन ले सकता है? जी देखिए शमशेर जी, बच्चा DHE एडमिशन्स जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करे। अच्छा, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी?
IGU मीरपुर, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर है। जो भी हमारे महेंद्रगढ़ में और रेवाड़ी में कॉलेजेस आएंगे वो सब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से मीरपुर से एफिलेटेड है। कुछ कॉलेजेस हैं जो अदर यूनिवर्सिटीज से भी हैं। लेकिन अब बात आती है एडमिशन की, तो एडमिशन आप डायरेक्ट जाइए पोर्टल पे, वहाँ पे आपको आपके कॉलेज का नाम मिलेगा संस्कार भारती, उसको आप ऑप्ट करिए। अब ऐसा भी होता है कि कई बार सुविधाओं का अभाव होता है और बच्चा अपना ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल कर पाता है, तो आप कॉलेज आए बच्चा और यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराए, दैट फ्री ऑफ कॉस्ट उसका फॉर्म फिल होगा और कोई इश्यूज़ नहीं है। जी बिल्कुल। संस्कार भारती कॉलेज के अंदर हम बैठे हैं, जो यहाँ एक महेंद्रगढ़ के अंदर महिलाओं से संबंधित कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर आप रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं और रेगुलर क्लासेस के बारे में बताएं। बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर क्लासेस, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसके अंदर रेगुलर क्लासेस नहीं हो। टाइमली टीचर अपना जाएगा, जितने लेक्चर हैं वो पूरे प्रॉपर होंगे और उस प्रॉपर रेगुलर क्लासेस के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ भी हमारा पूर्णतः ध्यान है। जैसा कि आप हमारा रिकॉर्ड उठा सकते हैं पीछे का, स्पोर्ट्स की फील्ड में जी स्पोर्ट्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब हम लोगों का ध्यान भी लगा लीजिए उस और बहुत ज़्यादा है सबका। और आज के युग को देखते हुए, जैसे कि अब रिसेंट में आपको पता है ओलंपिक्स में हुआ है और भारत के ओलंपिक मेडल्स भी बढ़े हैं, तो ये ओलंपिक मेडल्स तभी बढ़ेंगे तब हमारा ध्यान होगा, जब हमारा देश जागरूक होगा कि हाँ खेल का महत्व क्या है। जी। तो हमने अपने बच्चों को उस ओर भी काफ़ी बढ़ाया है और स्पोर्ट्स फैसिलिटी साथ में स्पोर्ट्स में भी आपका पूरा फोकस रहता है। तो आज हम संस्कार भारती डिग्री कॉलेज महेंद्रगढ़ के अंदर जो पाली के पास स्थित है, यहाँ पर ऑन हाईवे जो 148B जो हाईवे है उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो पाली से जस्ट पहले ही ये संस्कार भारती डिग्री कॉलेज है। इसके अंदर जिन बच्चों ने अब की बार +2 की है या पहले कभी की किसी कारणों से एडमिशन नहीं ले पाए, वो एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ रेगुलर कोर्सेज कराए जाते हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से ये जो अपना कॉलेज है ये एफिलेटेड है। बात करें कोर्सेज की तो सारे ही कोर्सेज BA, BCom, BSc, इवन BSc मेडिकल भी यहाँ पर है। मास्टर डिग्री भी अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो सारे मास्टर डिग्री भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। विशेष बात मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि एक महिला कॉलेज है, तो बॉयज़ तो यहाँ संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन जो गर्ल्स हैं, जिनके जो पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर खुद स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन कैसे लें कि जैसा कि सर ने बताया कि वो पोर्टल पर जाकर खुद फॉर्म भर सकते हैं पोर्टल पर जाकर, या फिर क्या कर सकते हैं कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज खुद आपकी हेल्प करेगा और अच्छे तरीके से आप फॉर्म वगैरह भर पाएंगे और यहाँ पर फिर आपका दाखिला हो जाना संभव रहेगा। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ को देखें, सुविधाओं को देखें, या फिर देखें स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं। तो सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको लगता है कि संस्कार भारती डिग्री कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं तो आप लीजिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट आपके लिए इस तरह के और भी शिक्षण संस्थान जो भी महेंद्रगढ़ मार्केट में हैं वो आपके समक्ष लाता रहेगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्सेज का और अपने कॉलेजेस का चुनाव कीजिए। और मैं संदीप जी जो यहाँ आज हमारे साथ इस कॉलेज कैंपस में हम बैठे हैं तो ये हमारे साथ उपस्थित थे, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम सर। एंड मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने भी आपका कीमती समय दिया और आप यहाँ आए, और आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, अगली किसी शख्सियत के साथ, अगले किसी संस्थान में, अगली किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ। देखते रहिए आप इंडिया न्यूज़ पॉइंट। और अगर ये काम का वीडियो लगता है आपको तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए जिन स्टूडेंट्स को इस तरह की जानकारी की विशेष ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।